लेके 2010 तक सिविल सेवा का 4 हम लोग को अटेम्प्ट मिलते थे। 4 अटेम्प्ट हमने कंटिन्यू दिए थे और 2 बार इंटरव्यू दिया था मैंने 8 और 9 में। वो सब मैं पटना से ही किया था। 7, 8, 9 तीनों एग्ज़ाम मैंने प्रीलिम्स के मेंस के पटना में ही दिए थे। लास्ट अटेम्प्ट में मैं 2010 में दिल्ली आया था और दिल्ली में ये नहीं सोच के 12 साल करीब मैंने पटना के गलियों में बिताए हैं, तो लगभग पटना की एक एक गली मोहल्ले से परिचित हूँ। तैयारी भी किया था, जाहिर सी बात है। तो हम लोग बहुत पुराने समय के हैं और ये सब बताएंगे तो आप हमारा एज निकाल लेंगे जो मेरे शरीर पर दिखता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ इन चीज़ों को। मैं 2007 से लेके 2010 तक सिविल सेवा का 4 हम लोग को अटेम्प्ट मिलते थे। 4 अटेम्प्ट हमने कंटिन्यू दिए थे और 2 बार इंटरव्यू दिया था मैंने 8 और 9 में। वो सब मैं पटना से ही किया था। 7, 8, 9 तीनों एग्ज़ाम मैंने प्रीलिम्स के मेंस के पटना में ही दिए थे। लास्ट अटेम्प्ट में मैं 2010 में दिल्ली आया था और दिल्ली में ये नहीं सोच के आया था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाना है, यहाँ पे रहना है। मुझे ये था कि मैं मेंस लिख के जाऊँगा, जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है शिक्षकों से मार्गदर्शन लूँगा और मैं यहाँ से बैक टू पवेलियन हो जाऊँगा। तो 2010 में हमने 3 मेंस लिखे थे। यूपीएससी का लिखा था, आरपीएससी का लिखा था और एमपीपीसीएस का लिखा था। तो उसमें आरपीएससी से मेरा इंटरव्यू कॉल उस बार भी आया था। वो जून 2011 में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें हुआ नहीं था मेरा। तो उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि अब बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुजीत सर आप लोग को पढ़ाते होंगे। हाँ, तो सर की पहले एक अपनी कोचिंग थी ऑप्शनल पेपर की, समेत आईएएस पढ़ाते थे पूरा। तो सर के पास मैं टेस्ट सीरीज में गया था। हिस्ट्री मेरा और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर, हम लोग इसमें 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, तो मेरा दोनों महासागर वाला था और मेरा इससे कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं पटना यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स का छात्र रहा हूँ। तो उसके बाद वो करना, तो सर से जान पहचान बढ़ी और सर ने बोला कि ठीक है, अगर तुम पटना जाना चाहते हो तो अगर दिल्ली में तुम रहो तो तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है। मैंने कहा कर दी। दोनों कहा कि तुम पढ़ाओ। मैंने ये तो हमने आज तक कभी किया नहीं है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम पढ़ा लोगे। तो मैं पहले इतिहास पढ़ाना शुरू किया था उनके साथ। सर मैथ वाला सेगमेंट पढ़ाते थे इतिहास में और मैं पीटी का सारा सेगमेंट हिस्ट्री में उनके यहाँ पढ़ाता था। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वहाँ जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे उनको बहुत लाइटली लिया जाता था स्टूडेंट के द्वारा। तो मैंने कहा, दोनों आदमी ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि सर आप भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे कि ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जाने दीजिए, क्या होता है देखते हैं। मेरा ऑप्शनल पेपर भी रहा है ज्योग्राफी का, ठीक है जाओ। और 2012 में मैं ज्योग्राफी में गया पढ़ाने के लिए। बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो मैं हिस्ट्री छोड़ दिया फिर और भूगोल पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से पढ़ाया। 3 बार मैं बिहार पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया हूँ, 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं और 60वीं से 62वीं। और मेरा पेपर हर एक बार अलग अलग रहा, लेकिन एक ज्योग्राफी कॉमन रहा है मेरा उसमें। 53वीं से 55वीं जो मैं दिया था ज्योग्राफी और हिस्ट्री से दिया था इंटरव्यू, और 56वीं से 59वीं जो दिया था वो ज्योग्राफी और एलएसडब्ल्यू से दिया था। एलएसडब्ल्यू वहाँ पेपर है, आप देखते होंगे। वो हम लोग उसके लिए लोग कोचिंग करते हैं, लेकिन हम लोग उसको 15-20 दिनों में अपने से पढ़ के बना गए थे नोट्स। और 60 से 62 में फिर ज्योग्राफी, तब तक एक पेपर हो गया था तो वो दिया था मैंने। बाकी उसके दौरान भी पढ़ाई सब थोड़ी बहुत चलती रही और मैं पढ़ाता ही रहा था। घर मूल रूप से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और मैंने पढ़ाई पूरी की पूरी पटना से की है। मैं मैट्रिक करके पटना आ गया था, तो इंटर ग्रेजुएशन सब कुछ मैंने पटना ही से किया। 12 साल करीब मैंने पटना के गलियों में बिताए हैं, तो लगभग पटना की एक एक गली मोहल्ले से परिचित हूँ। क्या